तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे मीथेन का क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने से पहले हमें यहाँ पे इनके एलिमेंट्स के क्या पता होने चाहिए, एटॉमिक मास। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इनके क्या लिख लूँगा, एटॉमिक मास लिख लूँगा। ठीक है, मैं इनके यहाँ पे क्या कर लूँगा, एटॉमिक मास लिख लूँगा। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन का हमें क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मास। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या होता है, वैसे हम यहाँ पे अप्रॉक्स में 1 लेते हैं, बट यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ मैं 1.008। और इसकी जो एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वो हमारी होती है यू, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एमयू बोलते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एमयू। तो अब हम यहाँ पे ऑक्सीजन का देखते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, एटॉमिक मास। तो ऑक्सीजन का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो हमारा क्या होता है, 16.0 एमयू। ठीक है, और फिर हमारा लास्ट में क्या बचा, कार्बन। तो कार्बन का यहाँ पे एटॉमिक मास क्या होता है वो देख लेते हैं। कार्बन का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो अप्रॉक्सीमेट 12 लेते हैं, बट मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ 12.01 एमयू। तो ये हमारे सबके पता चल गया एटॉमिक मास। तो यहाँ पे मोलर मास निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमें निकालना है वो किसका निकालना है, H2O का निकालना है। ठीक है, जो कि वाटर है, H2O वाटर होता है। तो यहाँ पे हम इसका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे हाइड्रोजन हमें कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो मतलब हम 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन करेंगे, प्लस यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीजन करना है। तो हाइड्रोजन हमने यहाँ पे कितना निकाला था, 1.008। तो 2 को हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.008 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस किसके साथ कर देंगे, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के साथ, जो कि 16 था। और यहाँ पे हमारा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 18.016 एमयू आ जाएगा। तो ये हमारा किसका निकल गया, वाटर का मोलर मास निकल चुका है, जो कि यहाँ पे कितना है, 18.016। अब यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड हमें यहाँ पे किसका दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका दे रखा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का। तो CO2 में यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, कार्बन प्लस 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन। तो कार्बन का यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, 12.01। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 12.01, प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना था, 2 इंटू ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 था, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे टोटल सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 44.01 एमयू। तो ये हमारा क्या हो गया, एटॉमिक मास इसका कितना निकल गया, 44.01 निकल गया। एटॉमिक मास और मोलर मास सेम ही होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि मैं एटॉमिक मास क्यों बोल रहा हूँ मोलर मास को। तो यहाँ पे दोनों चीज़ सेम ही निकलेगी। और जो यहाँ पे यूनिट होती है एटॉमिक मास की वो हमारी एमयू होती है, और जो मोलर मास की यूनिट होती है वो हमारी होती है ग्राम पर मोल। क्या होती है वो हमारी, ग्राम पर मोल। तो दोनों यूनिट यहाँ पे सेम होगी, तो उसमें भी कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे तीसरा पार्ट देखते हैं क्या बोला गया है। तीसरा पार्ट हमें मीथेन दे रखा है, CH4। तो मीथेन में तो कार्बन तो हमारा 1 है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 4 है, तो यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कार्बन कितना था, 12.01, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसका, जो हमारे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास था, 1 पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे 1.008। ये हमारा ब्रैकेट में कर देते हैं, कंफ्यूज ना हो। इसको भी यहाँ पे ब्रैकेट में लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे इसका सॉल्व करने के बाद जो हमारा एटॉमिक मास या मोलर मास कह सकते हैं जो हमारा निकलेगा, वो हमारे यहाँ पे क्या निकलेगा, 16.042। कितना निकलेगा, 16.042 एमयू। एमयू मतलब यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये जो उसका एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, एमयू का मतलब यहाँ पे पता भी चल रहा है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, और यू इसकी जो होती है यूनिट होती है। तो यहाँ पे मैं इसको एमयू बोल रहा हूँ। तो ये हमारा हो चुका है, यहाँ पे हमने तीनों का एटॉमिक मास या कह सकते हैं मोलर मास निकाल लिया है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है।